हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जहां हमने लास्ट अपनी वीएम को छोड़ा था तो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पे लॉगिन कर लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने इंस्टॉलेशन की थी, इसके बाद हम जो इसका पासवर्ड रखा था उसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये मशीन मेरी लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। एक सेकेंड, इसको मैं डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है, सही है। ये अब मेरे हिसाब से सेट हो गई, मेरे लैपटॉप के हिसाब से। तो इस पर हम देख लेते हैं इस पर नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। सबसे पहले हम इस पर नेट चला के देख लेते हैं। पिंग, तो इस पर नेट चल रहा है। इस पर ये भी देख लेते हैं कि डीएनएस रिजॉल्व हो रहा है। सो गूगल से भी हमें पिंग आ रहा है और 8.8.8 भी रिजॉल्व हो रहा है। दैट्स मीन कि हमारे पास नेट भी चल रहा है और डीएनएस भी रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, मतलब इस पे हम अपनी अपडेट्स वगैरह सब चला सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। इस पे हम कुछ पैकेजेस हैं, बेसिक पैकेज है। इफ़ कॉन्फ़िग का पैकेज होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि हमारे सर्वर की आईपी क्या है। ठीक है, तो वो अभी इंस्टॉल नहीं है तो हम इस पर सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कमांड इसने हमें प्रोवाइड की है, इसको हम कॉपी पेस्ट करके इसको, ठीक है, ये मुझसे कह रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है तो मैं इसको sudo -i करूँगा और जो मेरे यूबंटू का पासवर्ड रखा था मैंने वो पासवर्ड इनपुट कर दूंगा। रूट में ले जाएगा ये। ठीक है, अब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ वही कमांड। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं आईपी देखना चाहूँ तो मुझे कुछ आईपी मिल रही है 10 डॉट समथिंग। ठीक है, लेकिन जो मेरे इसकी आईपी है, जो होस्ट की आईपी है, होस्ट की आईपी है मेरी, आई थिंक के इस पे ये होस्ट चल रहा है तो इसकी आईपी ये है कुछ। ठीक है, तो मैं इसको इसी तरह का कुछ सेट कर लेता हूँ। 192.168.137 और 154 की जगह कोई आईपी दे लेता हूँ और इसको गेटवे और डीएनएस का ये रख लेता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि मुझे इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। नेटवर्क की सेटिंग में जाऊंगा और नेटवर्क की सेटिंग में जाके इसको अडेप्टर नेट से हटा के इसको ब्रिज कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। इसको मैंने ब्रिज कर दिया। इसके बाद मैं इस पे जाऊंगा और अपनी एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद इसको मैं सेट करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा। इसको DHCP से हटाऊंगा, IP4 सेटिंग में जाऊंगा, DHCP से हटाऊंगा, मैनुअल कर दूंगा और इसको मैनुअल आईपी सेट कर दूंगा। इसकी 192.168.137 154 थी तो हम इसको दे देते हैं 170। मास इसका वही है और गेटवे वही रहेगा इसका 192.168.137.1। ये गेटवे और ये डीएनएस है और इसको हम ऐड कर लेते हैं। और एक और काम कर लेते हैं कि IPv6 को ऑटोमेटिक या मैनुअल, खैर इसको छोड़ देते हैं अभी। ये हमने सेट कर लिया, हमारे पास IP4 हमारी सेट है और इसका हम कैंसिल क्लोज कर देते हैं और इसको एक बार डिसेबल और इनेबल कर लेते हैं। इनेबल नेटवर्किंग, नेटवर्क इनेबल हो गया है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आईपी आ रही है। अब हमारे पास जो हमने आईपी रखी थी वही आ रही है और नेट चल रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो नेट भी चल रहा है हमारे पास। दैट्स मीन कि हमारी स्टैटिक आईपी फिक्स हो गई है। अगर हम ये सब नहीं करते तो हमारे पास इश्यू आता कि हम जब भी रीस्टार्ट करते तो हमारी आईपी जो थी, जैसे जो भी 10 वाली आईपी थी वो चेंज हो जाती। तो इसके लिए हमने अपनी आईपी स्टैटिक कर दी है
अब हमारी आईपी हमेशा स्टैटिक ही रहेगी। ठीक है, हमारी चीज़ें सेट हो गई हैं। अब हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि एप्ट इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर। ये आपके SSH सर्वर के लिए होता है कि अगर आपका SSH सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लें, ताकि आप रिमोट सेशन ले सकें अपना ना, पटी का रिमोट सेशन। तो उसके लिए हमने इंस्टॉल कर लिया और इसकी सर्विस अभी स्टार्ट कर देंगे हम। हमारे पास रिमोट सेशन अलाउ हो जाएगा हमें। ओके, ठीक है। तो हमारे पास सर्विस SSH स्टेटस, हमारे पास SSH स्टेटस रनिंग आ रहा है, और हम सर्विस UFW स्टेटस देख लेते हैं फायरवॉल का। इसको हम स्टॉप कर देते हैं और इसको हम बंद भी कर देते हैं, ताकि हमें बार बार तंग ना करे रीस्टार्ट होने पे। सही है, डिसेबल भी हो गया स्टेटस, ये आ गया आपके पास डिसेबल्ड और स्टॉप्ड। ठीक है, अब हमारे पास चीज़ें स्मूथ हो गई हैं काफ़ी। अब हमें सिंपली हम एक काम करते हैं, इस पर ऐप अपडेट चला लेते हैं। इससे पहले एक काम कर लेते हैं, अगर हम रूट का इसका पासवर्ड सेट कर लेते हैं, ताकि हम जब एक्सेस करें तो रूट से हमें इजीली एक्सेस कर सकें। तो पासवर्ड रूट, और रूट का पासवर्ड रख लेंगे हम। ठीक है, हमारे पास रूट का पासवर्ड सेट हो गया है। एक और काम करेंगे हम, SSH में जाके के विम नहीं है हमारे पास, एप्ट इंस्टॉल विम इंस्टॉल कर लेंगे। ये एक एडिटर है लिनक्स का। विम भी इंस्टॉल हो गया। विम इंस्टॉल हो जाए तो हम इसको एडिट कर लेते हैं, एक आध दो फाइल। फिर हम अपने पास यहाँ पे अपडेट और अपग्रेड चला लेंगे। ठीक है, तो विम भी इंस्टॉल हो गया। हम विम कर लेते हैं इस फाइल को। इस फाइल में एक परमिशन होती है, एक जगह होती है, ये परमिट रूट लॉगिन। अगर आप इसको यस कर दें, इसको कमेंट करें और इसको यस कर दें, तो अब हमें ये रूट से लॉगिन करने देगा, अदरवाइज हमें ये रूट से लॉगिन नहीं करने देता। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ये रहा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, हम इसको यस कर लेते हैं, इसको भी अनकमेंट कर लेते हैं ताकि हम पासवर्ड से लॉगिन कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी सेट। अब हमें क्या करना है, हम सर्विस SSH रीस्टार्ट कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे, अब हम कुछ छोटे मोटे जो मुझे पैकेज याद हैं वो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, वो आप भी इंस्टॉल कर लें, आपके काम आएंगे। जैसे ऐप इंस्टॉल टेलनेट, कर्ल, wget, traceroute, ये सारे पैकेज हमें ट्रबल शूटिंग में काम आते हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अब हम एक काम करते हैं, इस पर हम चला देते हैं अपडेट, ये कंप्लीट अपडेट हो जाए। आई थिंक इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो अपग्रेड होगा उसमें शायद टाइम लग जाए। तो एक बार वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम इस पर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। अब हम चला लेते हैं इस पर अपग्रेड। ठीक है, ये मुझे कह रहा है कुछ, इसको नीड टू गेट 362 MB, और इसको 362 MB के चीज़ें डाउनलोड करनी है, पैकेजेस ये अपडेट करने हैं, अपग्रेड, देन फिर ये
बिल्कुल अपग्रेडेड हो जाएगी मशीन। तो इसको मैंने यस कर दिया है, ये थोड़ी देर में अपग्रेड इसको डाउनलोड कर लेगा, फिर हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।